हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन और फार्मूला का एक क्लास करा दिया है, जिसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन करना यानी कि अवकलन करना सीखेंगे। इससे पहले एक चीज हम आपको बताते हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 रूल के बारे में बताएंगे, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 गो रूल के बारे में बताएंगे, जिससे आपको डिफरेंशिएशन करना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डी वाई बाटा में डी एक्स। क्या डी वाई बाटा में डी एक्स आखिर में होता क्या है। तो इसको डी वाई बाटा डी एक्स को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। क्या एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन क्या है। वाई का क्या करते हैं हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के सहायता से देखते हैं। एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएट ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ को हम डब्ल्यू से और रिस्पेक्ट को आर से डिनोट करेंगे। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर एन का अवकलन। क्या एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर एन का अवकलन हम लोग क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, जो फलन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है एक्स के पावर एन, इसको क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अवकलन करते हैं। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 3 गो फार्मूला यहाँ पर दिया है, उसको हम समझते हैं। क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं। नंबर 1 में दिया है एक्स के पावर एन, क्या दिया है एक्स के पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका अवकलन क्या होता है, किसका एक्स का पावर एन का। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस में 1, यानी कि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, और पावर में से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यानी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाता है एन एक्स के पावर एन माइनस में 1। चलिए सेकेंड नंबर फार्मूला को देखते हैं, इसका क्या कह रहा है एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, इसका कुछ नहीं है, पावर तो क्या है एक है, क्या है एक, इसीलिए क्या हो जाता है एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 1 आ जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सी, सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सी का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या होता है 0। चलिए अब इस पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन किस पर, फार्मूला नंबर 1 पर। क्या फार्मूला नंबर 1 पर हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। जिसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है एक्स के पावर 5, क्या दिया है एक्स के पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर हम इसका फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं यहाँ पर, फार्मूला इसका है एक्स के पावर एन का, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो क्या करेंगे, पावर को हम करेंगे पहले बाहर, क्या करेंगे बाहर, और लिख देंगे एक्स। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों एक्स, और क्या करेंगे पावर में से क्या करेंगे एक घटा देंगे। तो पावर इसका कितना है 5, और 5 में से क्या करेंगे एक घटा देंगे। क्या करेंगे एक घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x के पावर 4। क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। 5x के पावर 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक्स के पावर 4 क्या दिया है एक्स के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे भेज देंगे आगे। क्या करेंगे पावर को भेज देंगे आगे, और एक्स का एक्स, अब पावर में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों एक घटा देंगे। तो पावर कितना है 4, और 4 में से प्यारे बच्चों एक जाएगा, तो क्या बचेगा 4, 4 का 4 ये बच जाएगा यहाँ पर आपका एक्स। अब 4 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 3, यानी 4x के पावर 3 क्या हो जाएगा 4x के पावर 3 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है x के पावर q, क्या दिया है x के पावर q, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे भेज देंगे आगे। क्या करेंगे भेज देंगे आगे,
यहाँ पर बच गया मेरा एक्स, क्या बच गया एक्स। अब क्या करेंगे, पावर में से एक को घटाएंगे, तब पावर कितना है प्यारे बच्चों, तीन, तीन में से एक जाएगा तो क्या बचेगा दो, तो यानी 3x² क्या हो जाएगा 3x²। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। x², क्या है x², x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले पावर को क्या करेंगे, भेज देंगे आगे, क्या करेंगे, भेज देंगे आगे, x का x, और पावर में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक को घटा देंगे, क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x के पावर 1, क्या हो जाएगा 1। आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार हम देखते हैं x, क्या देखते हैं x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर भी हमने बताया था, यहाँ पर भी हमने बताया था x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए dy बट क्या है, dy बटा में dy, यानी कि y के रिस्पेक्ट में अगर y का अवकलन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में y का अवकलन क्या होगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन, जैसे हम लोग आपसे पूछा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसी तरह हमने पूछा y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या था x के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में y का अवकलन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको बताइए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं, 8 नंबर एग्जाम्पल को बताते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का अवकलन क्या होता है, इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। चलिए इसको हम ही बता देते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में जेड का अवकलन क्या होता है, जेड के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एक होता है, क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल है नीचे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में टी का अवकलन क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में टी का अवकलन क्या होता है, तो एक होता है। यह सब क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, क्या करता है ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछ देता है, जेड के, अब जेड के रिस्पेक्ट में जेड का अवकलन क्या होगा, यानी कि जेड के सापेक्ष जेड का अवकलन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 1 होगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, एक्स के सापेक्ष सी क्या है, सी आई क्या है प्यारे बच्चों, एक्स, क्या है एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर शुरू में हमने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष सी का अवकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में 5 का डिफरेंशिएशन, यानी कि 5 का अवकलन क्या होगा, किसके सापेक्ष प्यारे बच्चों, एक्स के, क्या एक्स के सापेक्ष 5 का अवकलन क्या होगा, तो हमने शुरू में ही बताया था कांस्टेंट अगर कोई भी आए, क्या हो, अकेला कांस्टेंट रहे तो उसका क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो हो जाता है, उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स के सापेक्ष टू, टू का अवकलन क्या होगा, यानी कि टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों जीरो हो जाएगा। अगर अकेला कांस्टेंट रहे, क्या हो, अकेला अगर कोई भी कांस्टेंट रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स के सापेक्ष ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स यानी ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ आंसर देंगे, क्या करेंगे, गलत देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, क्या है, कांस्टेंट है। और x मेरा क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो x के सापेक्ष ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं
2a मार के चल आते हैं, ऑप्शन में 2a भी रहता है और उनका एक नंबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, एक नंबर उनका कट जाता है। तो इसलिए आप अगर ए के पावर 2 रहे यानी ए स्क्वायर, अगर उसका डिफरेंशिएशन पूछे एक्स के सापेक्ष में, तो प्यारे बच्चों क्या करिएगा, जीरो मारिएगा। इसको हम लोग कांस्टेंट में गिनते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्स के सापेक्ष क्या है प्यारे बच्चों, एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर -6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, -6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर को भेज देते हैं आगे, क्या करेंगे, पावर को भेज देंगे आगे, यहाँ पर बच गया एक्स। अब क्या करेंगे, पावर में से एक घटाते हैं, क्या करते हैं, पावर में से, तो -6 में से -1 जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -6 में से -1 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -6 के 6 और यहाँ पर बच गया एक्स। अब -6 में से अब -1 जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -7। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -7। यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको एक स्टेप हम क्या करें, बढ़ा दे रहे हैं, इसको लिख देंगे -6, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, -6। अब बाटा में क्या करेंगे, बाटा में लिख देंगे एक्स के पावर 7, क्या हो जाएगा, बाटा में एक्स के पावर 7। ये भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम देखेंगे फार्मूला के बारे में। क्या देखेंगे, फार्मूला के बारे में, यानी कि सूत्र के बारे में देखते हैं। जितना भी डिफरेंशिएशन में सूत्र है उन सभी सूत्रों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसको आप लोग देखिए। चलिए देखते हैं एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, एन एक्स के पावर n-1। इसको हमने शुरू में ही बता दिया था, क्या किया था, शुरू में ही बता दिया था। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, इसको भी हमने शुरू में बता दिया था। और कांस्टेंट यानी सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सी का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसको भी हमने शुरू में बता दिया था। यानी कि 3 फार्मूला को हम लोग क्या किया था, शुरू में ही बता दिया। तो चलिए अब देखेंगे हम 4 नंबर फार्मूला पे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि त्रिकोणमितीय रेशियो के 6 गो होता है, कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसका डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस एक्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस में साइन एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स होता है। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कॉम माइनस होता है, कॉप प्लस होता है। चलिए आगे आता है उससे क्वेश्चन रिलेटेड, तो हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब यहाँ पर हम बता देते हैं कॉम माइनस होता है, अगर कोई भी फंक्शन क्या हो, सी से स्टार्ट हो, किससे हो, सी से, जैसे कॉस हो, कॉट हो, कॉसेक हो, तो उसके आगे क्या लग जाएगा मेरे भाई, माइनस लग जाएगा काची में, डिफरेंशिएशन में। अगर कॉट का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो सबसे पहले माइनस, उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा था कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर जैसे कॉस का सी से स्टार्ट हो तो उसके पहले क्या लगा देंगे मेरे भाई, माइनस लगा देंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन एक्स। क्या हो गया, साइन एक्स, यानी टेन का सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट जैसे कहते हैं सी से स्टार्ट हुआ तो इसके आगे माइनस, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या हुआ, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब देखते हैं सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। क्या होता है पर बच्चों, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। चलिए अब 9 नंबर में देखते हैं, 9 नंबर में क्या दिया है, 9 नंबर में दिया है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है, किसका, कॉसेक एक्स का। यहाँ पर भी आपने देखा सी से स्टार्ट हुआ, इसके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, क्या किया है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब देखते हैं ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, ई के पावर एक्स ही होता है। क्योंकि एक ऐसा इंसान है
एक ऐसा जानवर है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। क्या होता है? दोनों सेम होता है, क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई के पावर एक्स होता है और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? ई के पावर एक्स ही होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ए के पावर एक्स। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई? ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। क्या होता है? 1/2 रूट अंडर एक्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई? तो माइनस में 1/x²। क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है? तो माइनस में 1/x²। क्या होता है? x²। चलिए उम्मीद करता हूँ जितना फार्मूला हमने आपको बताया वो सभी के सभी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 रूल के बारे में, यानी 4 रूल के बारे में देखेंगे जो आपके डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चलिए हम रूल को देखते हैं। यहाँ पर नियम यानी 4 ऐसे नियम हैं जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आसान करते हैं। क्या करने के लिए? डिफरेंशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 1 को देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल नंबर 1 को, यानी कि नियम को। फर्स्ट नियम क्या कहता है? अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट क्या हो, किसी वेरिएबल के साथ क्या हो? कांस्टेंट जुड़ा हो, यानी के इंटू यू हो। क्या हो? के इंटू यू हो। यहाँ पे यू मेरा क्या है? वेरिएबल और के मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो के इंटू यू अगर कोई मान लीजिए फंक्शन दिया है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो मेरे भाई कांस्टेंट को करेंगे बाहर। क्या करेंगे? कांस्टेंट को करेंगे साइड में बिग देंगे बाहर और यू का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। यानी कि जो मेरा फंक्शन रहेगा, यानी कि जो मेरा वेरिएबल रहेगा उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। वेरिएबल यानी यू को हम लोग क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे और कांस्टेंट को कर देंगे बाहर। अब चलिए दूसरा नंबर रूल को देखते हैं। दूसरा नंबर रूल में अगर आपको मान लीजिए कोई दो गो फलन दिया है। क्या दिया है? दो गो फलन दिया है। यू प्लस माइनस भी के रूप में क्या हो? दो आपका वेरिएबल हो। क्या हो? दो का वेरिएबल हो। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप मान लीजिए आपके पास दो कोई फंक्शन हो यू प्लस माइनस भी, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे आसान है, क्या करेंगे? दोनों में हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे। क्या करेंगे? दोनों में डिफरेंशिएशन लगा देंगे। यानी कि यू में भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन लगा देंगे और प्लस रहेगा तो प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस, और भी में भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन लगा देंगे। यानी दोनों को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और बीच में माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए यहाँ पर दो गो भी फलन हो सकता है, तीन गो भी हो सकता है, चार गो पांच गो, जितना हो उन सब में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन लगा के उसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए अब तीसरा नंबर रूल को देखते हैं। 3 नंबर रूल क्या कहता है? अगर u इंटू भी के रूप में कोई फंक्शन हो। क्या हो? u इंटू भी के रूप में अगर कोई फलन हो तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो क्या करेंगे मेरे भाई? u को करेंगे बाहर और भी का कर देंगे डिफरेंशिएट और बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देंगे। क्या देंगे? बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देंगे। u को करेंगे बाहर और भी को करेंगे डिफरेंशिएट और बीच में प्लस, उसके बाद करेंगे भी को बाहर और u का डिफरेंशिएशन। भी का बाहर और u का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहला को करेंगे बाहर और दूसरा का करेंगे डिफरेंशिएशन और बीच में लिखेंगे प्लस और दूसरा को बाहर और करेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? पहला का डिफरेंशिएशन। यानी अगर u इंटू भी के रूप में कोई फंक्शन रहे तो क्या करेंगे? u को करेंगे बाहर और भी का डिफरेंशिएशन प्लस भी को करेंगे बाहर और u का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार क्या करेंगे? u इंटू भी के रूप में अगर कोई फलन रहेगा तो उसको प्यारे बच्चों हम डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर रूल क्या कहता है? अगर u बाई भी के रूप में क्या हो? अगर u बाई भी के रूप में अगर कोई फलन हो, कोई फंक्शन हो, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे आसान है, क्या करेंगे? भी को करेंगे बाहर और यू का करेंगे डिफरेंशिएशन। भी को करेंगे बाहर, नीचे वाले को करेंगे बाहर
और यू का करेंगे ऊपर वाला का डिफरेंस और बीच में लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे? बीच में माइनस। और यहाँ पर क्या था? इंटू में था तो प्लस और बाटा में है तो क्या करेंगे? बीच में माइनस। अब चलिए नीचे वाला को करेंगे बाहर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, अब माइनस ऊपर वाला को करेंगे बाहर और नीचे वाला का डिफरेंस। अब बाटा में क्या करेंगे मेरे भाई? वी स्क्वायर। बाटा में क्या लिख देंगे? वी स्क्वायर। यानी कि यू को करेंगे, यू सॉरी नीचे वाले को करेंगे बाहर और ऊपर वाले को करेंगे डिफरेंशिएशन और बीच में माइनस, और ऊपर वाले को करेंगे बाहर और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और बाटा में क्या करेंगे मेरे भाई? वी स्क्वायर। नीचे वाला का क्या करेंगे? कर देंगे स्क्वायर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये चारों नियम आपको समझ में आ गया होगा। यह चारों नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? इस चारों नियम को हम बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, 10-20 एग्जाम्पल करेंगे इस चारों नियम पर, एगो पर चर को 5-5 को क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। चलिए उस एग्जाम्पल को हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम रूल रूल नंबर वन रूल नंबर वन पर जितना भी एग्जाम्पल हो सके उतना एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करेंगे, यानी 4-5 एग्जाम्पल रूल नंबर वन पर हम करेंगे। तो चलिए रूल नंबर वन क्या कहता है? अगर मान लीजिए क्या हो, कोई कांस्टेंट क्या हो, किसी वेरिएबल के साथ क्या हो, कोई कांस्टेंट जुड़ा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसका डिफरेंशिएशन? तो क्या करेंगे? कांस्टेंट को करेंगे बाहर और क्या करेंगे? यू का कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी जो वेरिएबल रहेगा उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर दिया है 2x⁵, क्या दिया है? 2x⁵। तो क्या करेंगे? 2 को करेंगे प्यारे बच्चों बाहर, क्या करेंगे? 2 को करेंगे बाहर और x⁵ का कर देंगे हम क्या? डिफरेंशिएशन। x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को हम करते हैं बाहर, क्या करते हैं? पावर को करते हैं बाहर और और पावर में से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? पावर में से क्या करते हैं? एक को घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक को घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक को घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 2×5 = 10। कितना हो गया? 2×5 = 10 और यहाँ पर बच गया 10x। क्या हो गया? 10x। और 10x का पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10x⁴। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10x⁴। यहाँ पर यानी एक बार हम इसको और समझाते हैं। 2x के पावर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर 2 मेरा क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कर दिए हम बाहर और 5 x⁵। तो 5 जो पावर रहता है उसको हम क्या करते हैं पहले, और x है तो x, और पावर में से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 2×5 = 10। अब x⁵ में से एक गया तो कितना बचा? 4। तो यानी x⁴। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10x⁴। क्या हो जाएगा? 10x⁴। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या देखते हैं? एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं लगाए थे, चलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं। dt/dx। क्या? dt/dx। अब क्या है? 5x²। क्या है प्यारे बच्चों? 5x² है। तो इसको कैसे करेंगे? कांस्टेंट को कर देंगे बाहर। क्या है? कांस्टेंट को क्या है? कांस्टेंट को कर देंगे बाहर। अब बाहर हो गया। अब क्या है? x⁵ है। क्या है प्यारे बच्चों? सॉरी 2 है। x का पावर क्या है? 2। तो 2 को करेंगे बाहर। क्या करेंगे? 2 को करेंगे हम बाहर और यहाँ पर हम लिख दिए x। क्या लिख दिए? x। और x का पावर कितना है? 2। और 2 में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक को हम घटा देंगे। क्या करेंगे? एक को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 5×2 = 10। क्या लिख सकते हैं? 5×2 = 10। और x का पावर 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? एक। यानी कि एक हम लिख भी सकते हैं और एक नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिए 10x⁴। इसको हम सिंपल 10x भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3x। क्या दिया है प्यारे बच्चों? 3x। तो कांस्टेंट को हम करेंगे बाहर। क्या करेंगे? कांस्टेंट को करेंगे बाहर और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
3। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को। यहाँ पर दिया है 2 साइन एक्स, क्या दिया है 2 साइन एक्स, तो कांस्टेंट को हम करेंगे बाहर, क्या करेंगे कांस्टेंट को करेंगे बाहर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी कि 2 कॉस एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 1 पर हमने 4 एग्जाम्पल बताने की कोशिश किया, चारों का चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2 को, और इस पर जितना भी एग्जाम्पल होगा उन सभी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, u प्लस माइनस भी के रूप में क्या हो, दो गो फंक्शन हो, क्या हो u प्लस माइनस भी के रूप में क्या हो, दो गो फंक्शन हो, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे आसान है, क्या करेंगे u को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और बीच में प्लस रहेगा प्लस, और नहीं तो माइनस रहेगा तो माइनस, और v को भी क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि ठेठ भोजपुरी में कहे हम तो दोनों में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है एक्स, क्या दिया है एक्स प्लस में साइन एक्स, क्या दिया है एक्स प्लस में साइन एक्स, तो चलिए हम दोनों में डिफरेंशिएशन लगाते हैं, डी टी बटा में डी एक्स, एक्स प्लस में डी टी बटा में डी एक्स साइन एक्स, क्या दिया है साइन एक्स, क्या दिया है साइन एक्स। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस में कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस एक्स। तो हमने क्या किया, दोनों में डिफरेंशिएशन लगा दिया, एक्स में भी डिफरेंशिएशन लगा दिया, प्लस था तो प्लस, और साइन में भी डिफरेंशिएशन लगा दिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो इसका 1 प्लस में कॉस एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, तो चलिए इसमें हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, डी टी बटा में डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x दिया है, तो डी टी बटा में डी एक्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x प्लस में डी टी बटा में डी एक्स है, यहाँ पर है 2, क्या है 2। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 2x होता है, क्या होता है 2x होता है, प्लस है तो प्लस, और 5x है तो 5 कांस्टेंट है तो इसको करेंगे बाहर, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और प्यारे बच्चों 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस में 5, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x प्लस में 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स के पावर 6 माइनस में टेन एक्स, क्या कह रहा है एक्स के पावर 6 माइनस में टेन एक्स। तो चलिए इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो डी टी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 6 माइनस में डी टी बटा में डी एक्स टेन एक्स, क्या दिया है टेन एक्स दिया है। तो प्यारे बच्चों एक्स के पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आ जाएगा बाहर, और क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का पावर कितना है 6, तो 6 में से क्या हो जाएगा एक्स घटेगा, एक क्या घटेगा 1 घटेगा, सॉरी 1 घटेगा, माइनस का माइनस। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है प्यारे बच्चों, आप हम आपको दिखा देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 6x के पावर 5 माइनस में सेक स्क्वायर एक्स, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह 3 एग्जाम्पल हमने बताया रूल नंबर 2 पर, तीनों का तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को। क्या एग्जाम्पल नंबर 4 को, तो यहाँ पर क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दिया है, तो इसको चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी टी बटा में डी एक्स, डी टी बटा में डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस में डी टी बटा में डी एक्स बी एक्स प्लस में डी टी बटा में डी एक्स सी।
तो यहाँ पर ए क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, तो इसको हम करेंगे बाहर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है प्यारे बच्चों, 2x होता है, क्या होता है 2x होता है, प्लस का प्लस, बी कांस्टेंट है तो बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, प्लस का प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आपको पता होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं हम 2ax, 2ax प्लस में बी, और प्लस में जीरो हम भी नहीं लिख सकते, चाहे जीरो भी लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा। चाहे जीरो का नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, केवल क्या लिख दीजिएगा 2a प्लस में बी, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, क्या देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यह क्या दिया है, साइन एक्स प्लस में लॉग एक्स प्लस में ई के पावर एक्स, क्या दिया है साइन एक्स लॉग एक्स प्लस में ई के पावर एक्स। तो इसको चलिए डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो डी टी बटा में डी एक्स साइन एक्स प्लस में डी टी बटा में डी एक्स लॉग एक्स प्लस में डी टी बटा में डी एक्स ई के पावर एक्स, क्या दिया है ई के पावर एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1/x, क्या होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ही क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों ई के पावर एक्स ही होता है, क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों cos x प्लस में 1/x प्लस में ई के पावर x, क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 2 पर हमने जितना भी एग्जांपल आपको बताया वो सभी के सभी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 को, किसको देखेंगे रूल नंबर 3। तो चलिए रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, अगर u इंटू भी क्या हो, अगर दो गो फलन हो क्या हो u इंटू भी के रूप में, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है मेरे भाई, क्या करेंगे u को करेंगे बाहर और v को करेंगे डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, और v को करेंगे बाहर और u का डिफरेंशिएशन, यानी पहला को करेंगे बाहर और दूसरा का डिफरेंशिएशन, और बीच में लिखेंगे प्लस, और दूसरा को करेंगे दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। इस एग्जांपल में दिया है x साइन x, क्या दिया प्यारे बच्चों x साइन x, क्या दिया है x साइन x दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x को क्या करेंगे बाहर करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं इसको u और इसको v। तो x को करेंगे हम बाहर और डिफरेंशिएशन किस में लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो साइन एक्स में लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइन एक्स में लगाएंगे, और बीच में लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे भी को बाहर करेंगे, तो भी कौन है मेरा साइन एक्स, क्या है तो साइन एक्स को करेंगे बाहर, और डी टी बटा में डी एक्स, और एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट, क्या करेंगे प्यारे बच्चों एक्स को करेंगे डिफरेंस। अब एक्स का एक्स यहाँ पर बच गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बच गया साइन एक्स उतर गया। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी पर एग्जाम्पल नंबर 2 को हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो यस लिखिए, और आपने बना दिया है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर बना लीजिएगा तो। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बंद करके कोशिश करिएगा इसको बनाने की। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे u इसको मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे v, तो हम क्या करेंगे u को बाहर करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों u को बाहर करेंगे, और dt बटा में dx, log x को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में हमेशा प्लस। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों v को करेंगे बाहर, यानी log x को करेंगे बाहर, और dt बटा में dx, और x को करेंगे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर x मेरा क्या हो गया बच गया, क्या हो गया x यहाँ पर बच गया। log x का होता है प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन 1 बाई में x होता है, क्या होता है 1 बाई में x होता है।
और प्लस का प्लस, यहाँ पर इंटू भी लिख सकते हो चाहे गुणा भी लिख सकते हो, बात तो सेम है। और लॉग लॉग एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर उतर गया, क्या हो गया, उतर गया। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों एक, क्या होता है, एक होता है। अब एक्स से एक्स क्या हो गया, तो कट गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया, तो यानी कि वन प्लस में लॉग एक्स, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन प्लस में लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 3 पर हमने दो क्वेश्चन बताया, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 क्या कहता है, तो रूल नंबर 4 कहता है प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन हो u बटा v के रूप में, क्या हो, u बटा v के रूप में, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे आसान है, u को करेंगे बाहर और v को करेंगे डिफरेंशिएट, और बीच में लिखेंगे माइनस, u को करेंगे बाहर और v को करेंगे डिफरेंस, और बट्टा में v स्क्वायर, यानी कि बट्टा में v स्क्वायर। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, नीचे वाले को करेंगे बाहर और ऊपर वाला को सटा के कर देंगे डिफरेंशिएशन, और बीच में माइनस, क्या करेंगे, बीच में माइनस, और ऊपरला को करेंगे बाहर और नीचेला को करेंगे सटा के डिफरेंशिएशन। अब बाटा में मेरे भाई नीचे वाला के कर देंगे क्या, स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक्स बटा में साइन एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपरला को मान लेंगे यू और निचरला को क्या करेंगे, मान लेंगे भी, क्या कर लेंगे, भी मान लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निचरला को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, यानी कि साइन एक्स को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बाहर करेंगे, और डी टी बटा में डी एक्स, एक्स का क्या करेंगे, यानी यू का हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब बीच में माइनस, अब ऊपरला को क्या करेंगे, बाहर, यानी यू को क्या करेंगे बाहर, यू क्या है प्यारे बच्चों, मेरा एक्स है, क्या है, एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, भी का, तो भी मेरा कौन है प्यारे बच्चों, साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स, और बाटा में नीचे वाला का स्क्वायर, क्या प्यारे बच्चों, बाटा में नीचे वाला का स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, साइन एक्स का साइन एक्स उतर जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है, बीच में माइनस, यहाँ पर बच गया एक्स, और साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पर देखिए साइन एक्स का साइन एक्स उतर गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बीच में माइनस है तो माइनस, एक्स यहाँ पर उतर गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉस एक्स हो गया, क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बटा में साइन स्क्वायर, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाटा में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब आगे देखते हैं, साइन एक्स से 1 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। अब एक्स से कॉस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब बाटा में हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमने जितना भी क्वेश्चन रूल नंबर 4 पर बताया, यानी ये वो क्वेश्चन बताया, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो गया होगा, आ गया होगा। और आज के इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।